शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग माय डिवाइन फैमिली। आज 25 अप्रैल के प्रेरणादायी मधुर महावाक्य बाबा से सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। आज बाबा ने पूरी मुरली में ही श्रीमत का महत्व बताया है, तो बाबा आज वही पक्का पाठ करा रहे हैं कि एक बाप की श्रीमत सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए क्या करना है? देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। ना मनमत, ना परमत, ओनली श्रीमत। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ? तो बाबा ने बताया, जिन्हें ऊंच से ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। बाप में निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करते और बाप की मत पर भी चलेंगे। बाबा कहते ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते रहते हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। कौन सा भक्तों का गीत? इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। अभी तुम ऐसे नहीं कहते। तुम जानते हो हमको ऊंच से ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंच से ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीच से नीच हैं। ऊंच से ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं ही थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। अब मनुष्यों को यह पता नहीं कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंच से ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते। बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते। बाबा कहते, रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने। अब तुम और किसकी मत पर न चलो। ये श्रीमत हो गई। क्या कहा बाबा ने कि अब तुम और किसकी मत पर
मत चलो, एक बाप की श्रीमत पर चलो, और उससे ही तुम आत्माएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और सुखी सदा सुखी बन जाए। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वाले पिछाड़ी क्यों पड़ते? मुझे तुम लोगों ने बुलाया, बाबा कहते हैं, फिर भी डुबोने वाले पिछाड़ी क्यों पड़ते? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्के क्यों खाते रहते? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे आदि। बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तुम है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच से ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा? जो दो नाव में पैर रखेंगे तो क्या होगा? ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बाबा कहते हैं दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंच से ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। ऐसे बाबा से कहते हैं कि बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंच से ऊंच बाप की मत पर अपने कदम भी रखने हैं, क्योंकि आप शांति धाम सुख का मालिक बनाते। फिर भी निश्चय पूरा ना होने के कारण दोनों तरफ पैर रखते हैं, भक्ति भी करते और पूरी तरह से ज्ञान मार्ग में भी नहीं चलते। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए। बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देकर बता रहे हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंच से ऊंच बाप मिला है, बाप ने कहा हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल एंड थिंक नो इवल। परंतु मनुष्य हैं बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि, यहाँ भी बहुत श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। रावण है दुश्मन और राम है हमारा सच्चा सच्चा मित्र। कोई राम कहते कोई शिव कहते, असुर नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुआ, जिसको जो आया नाम रख दिया। असल मेरा नाम शिव है, बाकी जो भी नाम बाबा के रखे हुए हैं वो सब बाबा के कर्तव्यवाचक नाम है। जब बाबा ने संगम पर आकर हम बच्चों के कल्याणार्थ जो जो किया उसके आधार पर
मनुष्यों ने, भक्तों ने नाम रख दिए। सन्मुक्तेश्वर रख दिया, बबुलनाथ रख दिया, महाकालेश्वर रख दिया, आदि आदि। तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो इसी आधार पर रखे। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता। वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निर्वर्ती मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है। पवित्र बनने वह भी लाखों करोड़ों हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वे खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ। यह भी अर्थात ब्रह्मा पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पिछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पार बजाओ। तुम अपने को आत्मा समझ देह से पार बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ो। क्या बाबा ने श्रीमत दी? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो, क्योंकि देह अभिमान ही गफलत कराता है। सुप्रीम सर्जन कहते हैं तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। बाबा कहते जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुखवंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं भलाते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते हैं अथवा कहते भी हैं, परंतु
बाबा कहते सिर्फ कहने मात्र, एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम। वह भी सतयुग में आएंगे, क्योंकि एक बार भी बाबा का ज्ञान सुना तो सतयुग में तो आएंगे, लेकिन पद कम हो जाएगा। प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा, आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है। आज बाबा ने हमारी कमजोरी बताई। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं। तो ये पाठ हमें पक्का करना है। देही माना आत्मा, आत्माभिमानी बनना है। जो भी कर्म करना है अपने को आत्मा समझ करना है, क्योंकि शरीर तो माध्यम है हमारा, जो हमें पाठ बजाने के लिए मिला है। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद कम हो जाएगा, फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, दे अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे, परंतु यहाँ बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़कर उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में कदम। सुरक्षा के लिए बाबा ने क्या कहा कि माया से हमारा बचाव, सावधान रहने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में कदम है। बाबा की हमें हमेशा हर कदम में मदद मिलती रहेगी। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों के बुद्धि में बैठता थोड़ी है। तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी अर्थात ब्रह्मा भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ, तो भी बनते नहीं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ,
आदि इस तरह के विचार करते हैं। तो ये किसका प्रतीक है? देह अभिमान का। ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दोजख में पड़े। उर्दू शब्द है, दोजख को भी नर्क को कहते हैं। हम रौरव नर्क में पड़े हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य बिल्कुल नर्क में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा, बाबा कह रहे हैं, ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते, वो बीमार रोगी बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्याभिचारी हुए ना। व्याभिचारी होना अनेकों को याद करना, और अव्याभिचारी होना एक को याद करना। वही बाबा कह रहे हैं कि बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्याभिचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, और कोई की मत सुनो, और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो। मुझे याद करो, देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है। मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया पाप करते, क्योंकि तो याद नहीं करेंगे तो भी कर्म विनाश नहीं होंगे, फिर कर्म विनाश नहीं होंगे तो आत्मा प्योर नहीं बनेगी, प्योर नहीं बनेगी तो फिर सुधार कैसे करेगी ना। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बाबा पक्का करा रहे हैं कि मुझे मत भूलो, है ना। एक बाबा को याद करो, उसमें ही हम बच्चों का कल्याण समाया हुआ। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए? बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। वे अपने पर अटेंशन रखेंगे और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं। वहाँ बॉम्ब्स से एक दो को खत्म कर देंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, मुसीबत
सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। हम क्या सर्विस करते, बाबा कहते हैं अपने ऊपर नज़र रखनी है। हम क्या सर्विस करते, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगी, समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप अर्थात स्वयं भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा इतने सुंदर श्रीमत देने के लिए। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की चिंता, आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना, बाप को ही याद करना, व्याभिचारी नहीं बनना। एक बाप से ही सुनना है, एक बाप को ही याद करना, बुद्धि में बिठाना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस निश्चय को पक्का करना। अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना, तो कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए बाबा बहुत जोर देते हैं हम बच्चों को कि अन्न की बहुत परहेज करनी है, सात्विक अन्न लेना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। आज का वरदान है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मोक्ष हो। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मोक्ष भव। विस्तार है वरदान का, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। आज बाबा ने इन दो शक्तियों को महत्व दिया है और बताया कि जो लौकिक या अलौकिक कोई भी कार्य है उसमें सफलता पाने के लिए कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना, तो इसके लिए हमें अंदर जज करने की पावर चाहिए, है ना। आत्मा को क्या चाहिए इसको समझ कर हमें उसको ज्ञान देना चाहिए, है ना। किसी को स्नेह की आवश्यकता है तो हमें स्नेह दें, किसी के अंदर निराशा है तो हम आशा का दान दें, है ना। किसी को सहयोग की आवश्यकता है तो हम सहयोग करें, किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है। हमारे मधुर बोल से उन्हें सुख मिलता है तो हम मधुर बोल से उनको सुख दें, क्यों, हम प्रेम के सागर के बच्चे हैं। और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी
अचल स्थिति का प्रभाव डालना। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। कौन सी दो शक्तियाँ? कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, निर्णय शक्ति। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट है। जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हैं, लेकिन क्या याद रखना, सेवाधारी नहीं, ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ये याद रखना। सिर्फ सर्विस पर नहीं हूँ, लेकिन ओनली गॉडली सर्विस पर हूँ। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइन हो जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया?